पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ऐसे कार्य के लिए होता है जो पास्ट में किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया है। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो वन एक्शन दैट टेक्स प्लेस before another past action, or in other words you can say the past action was completed before the second started। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम दो कार्यों के लिए करते हैं, जिसमें से पहला कार्य जो पहले समाप्त हो चुका होता है उसे दर्शाने के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है इसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैव की सेकंड फॉर्म हैड का इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उन सभी में ही पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए दे हैड सीन हिम बिफोर ही ब्रोक द विंड ग्लास ऑफ हिज कार। इस सेंटेंस में दो कार्य होते हैं और एक कार्य है जो पहले हो चुका होता है, उसे देखने का कार्य है, यानी कि दे हैड सीन हिम, उन्होंने उसको पहले ही देख लिया था इससे पहले कि वो कार के विंड ग्लास को तोड़ता। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में दो कार्य हुए हैं। फर्स्ट कार्य जो पहले कंप्लीट हुआ है उसे दिखाने के लिए हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और जो कार्य बाद में हुआ है उसे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके दिखाया है। इसी प्रकार हमारा जो अगला एग्जाम्पल है उसमें भी हमने ऐसे ही किया हुआ है। ऋषि हैड विजिटेड मी टाइम टू टाइम बिफोर ही सेटल्ड इन चंडीगढ़। इसका मतलब ये है कि चंडीगढ़ में सेटल होने से पहले ऋषि समय समय पर मेरे पास आया करता था, यानी कि मेरे घर विजिट किया करता था। यानी कि ये जो काम विजिटिंग का है उसके चंडीगढ़ सेटल होने से पहले का है। जो कार्य पहले हो चुका है उस कार्य को दिखाने के लिए हमने हैड का इस्तेमाल किया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड का इस्तेमाल किया है। और जो कार्य बाद में सेटल हुआ है या बाद में हुआ है उसके लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया गया। इसी प्रकार अगला जो हमारा सेंटेंस है द कपल हैड हैड अ बिग फाइट, यानी कि लड़ाई जो है कपल के बीच में पहले हुई। बिफोर दे ब्रोक अप, इससे पहले कि उनका रिश्ता टूट जाए उन्होंने क्या किया, दे हैड हैड ए बिग फाइट, उनके बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से ही बाद में उनका ब्रेकअप हुआ। तो इस प्रकार से दो कार्य हुए, एक रिश्ता टूटने का और दूसरा फाइट का। जो कार्य फाइट का पहले हुआ था उसको दिखाने के लिए हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें दो एक्शन होते हैं, उनमें से कौन सी घटना पहले हुई है ये दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चीज को दिखाना हो, अगर दो कार्य हों और उनमें से हमें एक को ये दिखाना हो कि वो कार्य पहले हुआ है, तो उसके लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो कार्य बाद में होता है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है, क्या हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करें या सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करें। जैसे कि ये सेंटेंस है व्हेन ही पास्ड अ डर्टी कमेंट एट मी आई स्लेप्ट हिम। इसमें दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन ये पहले होता है, पहले वो कमेंट पास करता है, और दूसरा उसको उसकी वजह से स्लैपिंग होती है, यानी कि उसको थप्पड़ लगता है ही। परंतु इस सेंटेंस में और पहले सेंटेंसेज में जो बताए गए हैं उनमें डिफरेंस है। उसमें हमने पहले जो सेंटेंसेज है उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की कि एक घटना दूसरी घटना से पहले घटित हुई है, और जो पहले घटित होती है उसके लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। परंतु इसमें सीक्वेंस है, इसमें एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना होती है। जैसे उसने डर्टी कमेंट पास किया और साथ ही उसे चपेट पड़ी, इसमें हम ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौन सा काम पहले हुआ। यहाँ पर हमने इसमें केवल ये दिखाने की कोशिश की है कि दो घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक तुरंत हुई हैं, दोनों घटनाएं एक के बाद एक तुरंत हुई हैं। परंतु पहले वाले में जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं उसके अंदर हमने ये बताने की कोशिश की है कि एक दो काम होते हैं, उनमें से एक काम पहले खत्म हो गया और दूसरा काम बाद में होता है। इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि दो एक्शन होते हैं और दोनों में से पहला कार्य जो पहले समाप्त हुआ उसके लिए हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, और जो कार्य बाद में खत्म हुआ उसके लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। परंतु जब किसी सेंटेंस में सीक्वेंस
से ये पता लगे कि एक एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन होता है, और उसमें हम ये स्ट्रेस करने की कोशिश नहीं करते कि कौन सा काम पहले हुआ है, बल्कि हमारा फोकस इसमें रिजल्ट पे होता है ज़्यादातर। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसके लिए हम दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में कॉज एंड इफेक्ट है, यानी कि कारण इसके अंदर दिया हुआ है और उसका इफेक्ट भी इसमें देखा जा सकता है। तो इसमें हमारा ज़्यादातर जो ध्यान है वो इफेक्ट के ऊपर है, और इस प्रकार इसके लिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। परंतु कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कोई कार्य है जो साइमल्टेनियस होता है, जो एक साथ होता है, यानी कि एक्शन हैपेंड एट द सेम टाइम, जो साथ साथ दो एक्शन चलते हैं, उसको दिखाने के लिए भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और या कई बार दोनों एक्शन को साथ साथ दिखाने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार अगर एक्शन साथ साथ हुआ है तो उसको हम दो तरीकों से दिखा सकते हैं, या तो हम उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करें, या हम उसके लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करें। पास्ट परफेक्ट टेंस हम ये दिखाता है कि पास्ट में पहला कार्य दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट परफेक्ट टेंसेज डील विद एक्शंस दैट स्पैन अ पीरियड ऑफ टाइम, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट टाइम एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्यों को दिखाता है जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट समय तक जारी रहा या अभी अभी समाप्त हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ही, सी, इट और एनी नेम जो कि सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन का हो, उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ जो कि सिंगुलर होता है हम हैज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट टेंस में हैज या हैव में से एक का हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ, इसको समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। हालांकि पास्ट में शुरू हुआ कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है और फिर भी समहाउ वो कार्य अभी भी प्रेजेंट से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मैनी गुड प्लेयर्स सिंस 1947। इस सेंटेंस के अंदर हमने हैज का प्रयोग किया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। हैज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है, इंडिया एज ए सब्जेक्ट, और इस वजह से हमने इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। इस सेंटेंस से हमें पता लगता है कि इंडिया ने सिंस 1947 से अब तक यानी कि प्रेजेंट समय तक बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स जो थे वो प्रोड्यूस किए। इट मीन्स इंडिया इज स्टिल इन ए पोजिशन टू प्रोड्यूस मैनी गुड प्लेयर्स। भारत अभी भी इस पोजीशन में है कि वह अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कार्य पास्ट में सिंस 1947 से स्टार्ट हुआ और वो अभी तक जारी है और अभी तक चल रहा है, क्योंकि इंडिया अभी भी उस पोजीशन में है, उस चीज गुड प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने की पोजीशन में है। इस प्रकार इस टेंस से ये पता लगता है कि कार्य या अभी अभी या कुछ समय पूरा हुआ है या वर्तमान में बात करने तक जारी है। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का संबंध ऐसे कार्यों से है जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जारी रहा। हालांकि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है और उस कार्य के परिणाम को हम वर्तमान में भी महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें हम कई बार रिसेंट पास्ट इवेंट की ऐसी घटनाओं का जिक्र भी कर देते हैं जो अभी भी प्रेजेंट को अफेक्ट करती हैं, जैसा कि आई हैव लॉस्ट माई वोटर कार्ड। इसमें क्या है कि जो कार्य है अभी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में वो पूरा हो चुका है, यानी कि मेरा जो वोटर कार्ड है वो खो चुका है, परंतु उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी प्रेजेंट के अंदर बनी हुई है और ये जो कार्ड खोने का जो एक्शन है
वो अभी भी प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इस सेंटेंस में आई हैव विजिटेड हिम फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस सेंटेंस से पता लगता है कि कार्य पहले आरंभ हो चुका था और वो अभी तक जारी है, यानी कि प्रेजेंट तक जारी है। कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, ये अभी भी जारी है कि अभी भी मैं समय समय पर उसे विजिट करने जाता हूँ। इसमें जो कार्य है वो पास्ट में आरंभ हुआ और ये कंटिन्यू रहा प्रेजेंट तक, यानी कि ये कार्य अभी भी जारी है। आगे जो एग्जांपल है, आई हैव लिव्ड इन बूडिया सिंस 1962, इसका मतलब ये है कि कार्य जो है 1962 से स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है, यानी कि वर्तमान तक जारी है। अभी भी मैं बूडिया के अंदर रहता हूँ और हो सकता है ये कार्य आगे भी जारी रहे। तो कई बार हमारे पास समस्या आती है कि क्या हम सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करें या सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करें। सिंपल पास्ट में जैसे कि इसमें है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, आई लिव्ड इन बूडिया फॉर 10 ईयर्स। ये सेंटेंस ये दिखाता है कि जो पीरियड था बूडिया में रहने का वो ओवर हो चुका है। इट मीन्स अब मैं बूडिया में नहीं रहता बल्कि 10 साल के लिए रहता था। तो इसके अंदर सिंगल इवेंट होती है और वो इवेंट जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है पास्ट में ही, उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। परंतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन पास्ट से शुरू होता है और उसका कनेक्शन प्रेजेंट तक बना रहता है। इसी प्रकार हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके अंदर हम देख सकते हैं आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है और इसमें एक्शन अभी अभी समाप्त हुआ है, हालांकि उसके इफेक्ट को हम अभी भी महसूस कर सकते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है अभी भी बनी हुई है। परंतु इस सेंटेंस में आई रोट अ लेटर यस्टरडे, आई रोट अ लेटर 2 डेज एगो, आई रोट अ लेटर लास्ट डे, इसमें हमारे पास यस्टरडे, एगो और लास्ट जो दिया हुआ है ये हमारा पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि हमारे पास्ट टाइम को दिया हुआ है। और ऐसे जो सेंटेंस है जिसमें पास्ट टाइम दिया होता है उसके लिए हम केवल सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में एक कंप्लीटेड रिसेंट इवेंट इज समहाउ कनेक्टेड टू द प्रेजेंट एंड इज स्टिल रेलिवेंट टू द प्रेजेंट, परंतु पास्ट सिंपल में एक सिंगल पास्ट इवेंट या एक्शन का वर्णन होता है जो कि पास्ट में ही ओवर हो चुका होता है और प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वन फ्यूचर एक्शन बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम फ्यूचर के किसी एक्शन को फ्यूचर के ही दूसरे एक्शन से पहले समाप्त होने के लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि भविष्य में कोई काम किसी विशेष समय पर अथवा किसी अन्य काम के समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। It means future perfect tense is used to look back on a recent event or life experience from a future point in time. इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक या किसी दूसरे काम के पूरा होने तक समाप्त हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम शैल या विल में से एक का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और अन्य पर्सन्स के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस ओनली सेज व्हेन सम फ्यूचर एक्शन विल टेक place, whereas future perfect tense puts a no later than time limit on when the action will have been completed. इस प्रकार फ्यूचर टेंस में दो काम होते हैं फ्यूचर में और एक काम फ्यूचर के दूसरे काम से पहले समाप्त हो चुका होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है he will have reached school before it starts raining, यानी कि फ्यूचर के अंदर बरसात के स्टार्ट होने से पहले ही वह स्कूल के अंदर पहुंच चुका होगा। ये फ्यूचर के दो कार्य हैं जिसमें फ्यूचर में एक काम के स्टार्ट होने से पहले या शुरू होने से पहले ही दूसरा काम जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। इन दिस वे दिस टेंस इज यूज्ड टू से दैट समथिंग विल हैव कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। इस प्रकार ये टेंस हमें बताता है कि भविष्य में कोई काम किसी अन्य काम के समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है द मैकेनिक विल हैव रिपेयर्ड द कार व्हेन द कार ओनर कम्स टू टेक इट। इसमें भी यही बताया गया है कि यानी कि कार ओनर के आने से पहले ही मैकेनिक कार को रिपेयर कर चुका होगा। इस प्रकार इसमें दो एक्शंस हैं
जो पहला एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, जो पहले कंप्लीट होता है, उसके लिए हम शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा कार्य उसको दिखाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या कई बार इसके साथ हम एस या ई एस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ्यूचर के दो कार्य होते हैं। एक कार्य के होने से पहले ही दूसरा जो कार्य होता है फ्यूचर में वो समाप्त हो चुका होता है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट एग्जांपल है शी विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच देयर। इसमें भी जो कार्य पहले हुआ है उसके लिए हमने विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और जो कार्य बाद वाला है उसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार सेम तरीके से अगला भी सेंटेंस है द पेंट विल हैव ड्राइड बाय टुमारो मॉर्निंग, यानी कि टुमारो मॉर्निंग की जो टाइम लिमिट है उससे पहले ही पेंट जो था वो सूख चुका होगा। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि भविष्य में कोई काम किसी अन्य काम के समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा।